जय गुरु जी संगत जी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो हम सत्संग सुनेंगे वो संगत के ही प्रश्नों के सवाल रहेंगे। कई संगत जो गुरु जी के सत्संग होते हैं उनको लेके परेशान रहती हैं, कैसे करना है, क्या करना है, गुरु जी के सत्संग में किस तरह से तैयारी करनी है, सत्संग को शेयर कैसे करना है, या हमें अपने घर में सत्संग कैसे करना है। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो जैसे गुरु जी ने संगत के लिए जो दिशा निर्देश बनाए थे अपने टाइम पे, हम उन्हीं को आज इस सत्संग में सुनेंगे कि गुरुजी महाराज ने हमें अपने सत्संग को करने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिए थे और वो हमें कैसे ब्लेस करते हैं। गुरुजी महाराज ने अपनी संगत को बहुत ब्लेस किया है, बहुत कृपा की है और आज भी वो अपनी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते हैं। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे, संगत के साथ थे, तब भी गुरुजी असंभव को भी संभव कर देते थे और आज भी फिजिकल रूप में ना होते हुए भी वो अपनी सभी संगत के साथ हैं। गुरुजी के मेरिकल, गुरुजी के चमत्कार, गुरुजी की दिव्य आभा, गुरुजी की जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, जो प्रकाश है, वो हम सब में आज भी उन्हीं के रूप में विद्यमान है। तो संगत जी, पिछले कुछ वर्षों से सत्संगों की संख्या में बहुत बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको समझा जाए और जैसे गुरुजी ने बताया था उसके नियमों का पालन किया जाए। इससे न केवल समानता आती है, एक रूपता आती है, बल्कि संगत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। संगत की जानकारी और समझने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो वह मैं आप सबको बताती हूँ। नंबर 1, बेहतर होगा कि सत्संग घर पर ही पूरी पवित्रता के साथ आयोजित किया जाए। संगत जी, कई बार हम बाहर सत्संग करते हैं तो गुरुजी का मानना था कि चाहे छोटा हो लेकिन सत्संग अपने घर में ही हो और पूरी पवित्रता, शुद्धता और मन से, पूरे विश्वास से, पूरे भाव से हो। नंबर 2, केवल विशेष अवसरों पर तथा स्थान की कमी आदि की स्थिति में सत्संग का आयोजन घर से बाहर किसी सामुदायिक केंद्र आदि स्थानों पर किया जा सकता है। हमारे गुरुजी बहुत ही सिंपल स्वभाव के थे। गुरुजी को कभी भी कोई ज्यादा चमक दमक या कोई ज्यादा वो पसंद नहीं था कि ज्यादा दिखावा करें। वो बहुत ही सिंपल सादे तरीके से अपना सत्संग करवाया करते थे और करते थे। नंबर 3, सत्संग सादा होना चाहिए, उसमें फिजूल खर्ची या विलासता से बचना चाहिए। नंबर 4, क्योंकि सभी सत्संगों का ध्यान गुरुजी पर होता है, इसलिए सत्संग दरबार में केवल गुरुजी का स्वरूप या गुरुजी का आसन ही रखा जाना चाहिए। संगत जी, ये भी बहुत अहम चीज है और बहुत ही अहम बात है कि जब हम गुरुजी का सत्संग करते हैं तो कई बार लोग सभी जो भी अपने मंदिर में देवी देवताओं की जो स्वरूप जो होते हैं उनके पास, वो सभी रख लेते हैं। संगत जी, हमें उन चीजों से बचना चाहिए। जब हम गुरुजी के लिए वो सत्संग कर रहे हैं और गुरुजी हमारे महाशिव हैं, महादेव हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का ही स्वरूप वहां पे लगा हुआ होना चाहिए। सत्संग शुरू होने से पहले गुरुजी को पालकी या कार में लाना बिल्कुल गलत है। ऐसे कई बार बहुत से लोग कहते हैं भाई वेलकम करने के लिए गुरुजी को पालकी में लेके आओ या गाड़ी में लेके आओ, या मतलब जो भी रहता है उनका वेलकम का, तो उसके लिए भी गुरुजी मना किया करते थे। नंबर 6,
शब्दवाणी बड़े मंदिर, एम्पायर स्टेट में बजाए जाने वाले शब्दों के समान ही होने चाहिए, क्योंकि वो शब्द गुरुजी द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुने गए और आशीर्वादित किए गए थे। ये शब्द मंत्र, जाप, आरती और लंगर से पहले बजाए जाने चाहिए। मतलब जब भी हम लंगर करें उससे पहले हमारे ये सारे काम हो जाने चाहिए। शब्द है, मंत्र जाप है और आरती। लाइव प्रदर्शन शब्द कीर्तन का विकल्प नहीं है। हालांकि यदि लाइव संगीत या किसी कलाकार द्वारा लाइव प्रदर्शन आयोजित किया जाना है तो यह शब्द कीर्तन समाप्त होने के बाद ही होना चाहिए। संगत जी, ये भी बहुत ही अहम चीज है, अहम बात है हम सबके लिए। हमें समझना चाहिए कि जैसे गुरुजी का सत्संग होता है तो हम लोग कई बार लाइव आ जाते हैं, लाइव कर देते हैं, तो वो उस समय जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो गुरुजी कहते हैं वो इधर उधर हो जाती हैं, मतलब वो बट जाती हैं, जहां जहां जैसे जैसे वो, मतलब जिनको जो मिलना होता है वो उन तक नहीं मिल पाता। जिसके घर में जो सत्संग होता है, जिसके लिए जो सत्संग होता है, जैसे आपने गुरुजी का सत्संग करवाया और वो ब्लेसिंग्स आपके लिए थी गुरुजी की, गुरुजी ने आपको उस ब्लेसिंग से नवाजा था, वो ब्लेसिंग्स आपके लिए भेजी थी गुरुजी ने, लेकिन वो फिर डिवाइड हो जाती हैं। इसलिए अगर आप कोई भी लाइव सत्संग या कोई भी ऐसा करते हो तो आप अपना सत्संग खत्म होने के बाद उसको लाइव कर सकते हो। शब्द कीर्तन के बाद केवल मंत्र जाप और जय शिव ओमकार की आरती करनी होगी। संगत जी, आरती केवल एक बार ही की जानी चाहिए तथा संगत के लिए इसे दोहराया या बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। मतलब जैसे कई कई लाइनें हम कई कई बार बोल देते हैं ताकि आरती और थोड़ी लंबी हो जाए और सारी संगत आरती कर सके गुरुजी की, तो वो आपने नहीं करना है। जैसे आप कम कम देर थोड़ी सी आरती का थाल अपने हाथों में लेके उसको घुमा सकते हो, गुरुजी के सामने आरती कर सकते हो गुरुजी की, लेकिन उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। आदर्श रूप से सत्संग की अवधि 2 से 3 घंटे होनी चाहिए, जिसमें शब्द कीर्तन, मंत्र जाप, आरती, अपने एक्सपीरियंस जो संगत के साथ जो होते हैं, जो संगत अपने सत्संग शेयर करना चाहती है, और लंगर, ये सभी चीजें 2 से 3 घंटे के टाइम के अंदर अंदर में हो जानी चाहिए। गुरुजी के समक्ष भोग के लिए चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद रखते समय उसे नैपकिन, हाथ तौलिया आदि से पूरी तरह ढकना चाहिए। मतलब संगत जी, जब भी हम गुरुजी के सामने उनका भोग प्रसाद जैसे चाय प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, रखते हैं तो उसे पूरी तरह कवर करना चाहिए, ढकना चाहिए। वहां हलवा प्रसाद, मिश्री प्रसाद या सूखे मेवे का वितरण नहीं किया गया, केवल बेसन की बर्फी ही प्रसाद के रूप में दी गई, इसीलिए कृपया ऐसा ही करें। जैसे अब नई नई संगत है, ज्यादा वो हो जाता है, फिजूल खर्ची बहुत हो जाती है, इसी के लिए गुरुजी मना किया करते थे। गुरुजी कहते थे कोई भी कुछ भी ऐसा फिजूल खर्ची करने की या दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। सत्संग, लंगर प्रसाद जितना सादा होगा उतना अच्छा होगा। मिश्री का प्रसाद, सूखे मेवे या हलवा प्रसाद वहां पे नहीं देना चाहिए। गुरुजी के टाइम पे केवल बेसन की बर्फी प्रसाद के रूप में दी जाती थी, तो ऐसा ही करें, ये आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप बेसन की बर्फी ही अपने सत्संग में वहां प्रसाद के रूप में रखें। सत्संग के बाद किसी भी संगत को ताली नहीं बजानी चाहिए। सत्संग के दौरान जय गुरुजी का जयकारा नहीं लगाना चाहिए। सत्संग के दौरान पूर्णतः मौन रहना चाहिए। संगत जी, पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए। सभी मोबाइल फोन स्विच ऑफ मोड में होने चाहिए तथा संगत को शांति पूर्वक बैठकर शब्द सुनना चाहिए। भक्तों द्वारा अनुभव साझा करना या सत्संग किसी का एक अनिवार्य घटक है। यह भक्तों के सच्चे व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है
और संगत को गुरुजी के बारे में जानने और उनसे जुड़ने में मदद करता है। इसके अलावा आयोजकों की यह जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि सत्संग मर्यादा के भीतर आयोजित किया जाए। संगत जी, जो भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती है, बताना चाहती है, अपने अनुभव संगत के साथ साझा करना चाहती है, तो वो जरूर करे, क्योंकि उनसे हम गुरुजी से जुड़ते हैं, गुरुजी के बारे में जानते हैं, गुरुजी की कृपाओं का हमें पता चलता है कि वो हमें कैसे ब्लेस करते हैं। किसी भी अनुभव को साझा करना जो संगत को अनुष्ठान करने के लिए निर्देशित करता है, गुरुजी द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध है और उसे टाला जाना चाहिए तथा अनदेखा किया जाना चाहिए। यहाँ पे गुरुजी ने एक बात और भी बताई है कि कोई भी अनुभव, कोई भी सत्संग ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ये निर्देश करता हो, ये बताता हो कि आपको ये यहाँ पे ये भंडारा करना है, यहाँ पे इतना खर्चा करना है, यहाँ पे ये चीजें अनुष्ठान करना है, ये हवन करना है। उन चीजों के गुरुजी बिल्कुल विरुद्ध थे। उन्होंने कोई ऐसा नियम नहीं बांधा अपनी संगत के लिए। उन्होंने अपनी संगत को बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ था। ना कोई पूजा का टाइम बांधा था, ना कोई लंगर प्रसाद का, कोई किसी का कोई टाइम नहीं था। जैसा संगत को अपने हिसाब से लगता है, संगत उसी टाइम पूजा कर सकती है, उसी टाइम उनकी अमृत वेला कर सकती है, उसी टाइम उनका मंत्र जाप कर सकती है। गुरुजी ने कभी भी, देखो ये पॉइंट भी यहाँ पे आ ही गया, गुरुजी ने कभी भी अमृत वेला सत्संग नहीं किया। गुरुजी के जीवन काल में जब वो फिजिकल फॉर्म में हमारे साथ थे, ऐसा सत्संग का कोई उदाहरण नहीं है। इसी तरह व्यक्तित्व पंथ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी भी अनुभव को साझा करने से बचना चाहिए और उसे अनदेखा करना चाहिए। संगत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी बड़े समारोहों में केवल आरती के समय गुरुजी को ही टीका लगाया जाता है, संगत को नहीं। इसीलिए सभी से अनुरोध है कि वे टीका ना लगाएं। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद सत्संग के अन्य बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। लंगर बहुत ही सरल होना चाहिए, 2-3 सब्जी, चटनी, प्रसाद केवल एक मीठा होना चाहिए। संगत को चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद का पूरा लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। सत्संग के दौरान नृत्य करने की अनुमति नहीं है। संगत जी, जो भी सत्संग से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी वो एक एक करके आपको इस सत्संग में सुनाई गई हैं। हमें इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए जो गुरुजी ने हमारे लिए बनाई थी, जो नियम हमारे लिए बनाए थे, जो सत्संग करने के जो नियम थे जो गुरुजी ने अपने टाइम पे बनाए थे, हमें उन्हीं पर आगे चलना है और उन्हीं को बढ़ावा देना है। हमें किसी भी बेफालतू की चीजों में नहीं पड़ना है, बेफालतू के आडंबरों में नहीं चलना है, बेफालतू की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ केवल अपने गुरुजी को देखना है, अपने गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलना है और जो उन्होंने अपनी संगत के लिए जो नियम बनाए थे उन नियमों पर चलना है। हमें गुरुजी के अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करना है, सत्संग शेयर करना है। जो हमारे साथ गुरुजी के जो चमत्कार होते हैं या गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, गुरुजी हमारे उन सभी कामों को बनाते हैं जो हमें असंभव लगते हैं, तो हमें वो संगत के साथ अपने अनुभव साझा करने हैं। उनमें कोई भी कुछ भी चीज कृपया बढ़ा चढ़ाकर ना बताएं। जय गुरुजी। संगत जी, आज की जो ये सत्संग था ये प्रॉपर इसी के ऊपर था कि हमें सत्संग में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम समझें कि हमें सत्संग कैसे करना है, उनमें किस किस नियमों का पालन करना है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।